मिश्रित बाजार किसे कहते हैं? उत्तर, मिश्रित बाजार वह बाजार होता है जिसमें सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों की भागीदारी होती है, यानी सरकार और निजी कंपनियां दोनों कार्य करती हैं। प्रश्न 2, अंतर्राष्ट्रीय बाजार किसे कहते हैं? उत्तर, अंतर्राष्ट्रीय बाजार वह बाजार है जहां विभिन्न देशों के बीच वस्तुएं, सेवाएं और पूंजी का आदान प्रदान होता है, जो वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देता है। प्रश्न, वस्तु विभेद किस बाजार में पाया जाता है? उत्तर, वस्तु विभेद आमतौर पर संगठित बाजार में पाया जाता है, जहां विभिन्न उत्पादों के बीच गुणवत्ता, मूल्य और ब्रांड के आधार पर भिन्नताएं होती है। प्रश्न 4, किसी वस्तु का एक ही विक्रेता होने पर कौन सा बाजार कहेंगे? उत्तर, जब किसी वस्तु का केवल एक ही विक्रेता होता है तो उसे एकाधिकार बाजार कहा जाता है। इसमें विक्रेता का पूरी आपूर्ति पर नियंत्रण होता है। प्रश्न 5, फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश और बहिर्गमन किस प्रकार का बाजार है? उत्तर, फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश और बहिर्गमन पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में होता है, जहां कई विक्रेता होते हैं और किसी भी फर्म को बाजार में प्रवेश या बाहर जाने में कोई प्रतिबंध नहीं होता। प्रश्न 6, पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत कैसे निर्धारित होती है? उत्तर, पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत बाजार की आपूर्ति और मांग के आधार पर निर्धारित होती है। प्रत्येक विक्रेता एक छोटे से हिस्से का आपूर्तिकर्ता होता है, इसलिए कीमत को प्रभावित करने की उनकी क्षमता नहीं होती। कीमत इस प्रकार निर्धारित होती है कि मांग और आपूर्ति के बीच संतुलन बन सके। प्रश्न 7, अति अल्पकालीन बाजार किसे कहते हैं? उत्तर, अति अल्पकालीन बाजार वह बाजार होता है जिसमें उत्पादन की मात्रा को तुरंत बदलने की संभावना नहीं होती। इसमें कुछ उत्पादन तत्व निश्चित रहते हैं और केवल कुछ अन्य तत्वों को समायोजित किया जा सकता है। प्रश्न 8, वस्तु विभेद से आप क्या समझते हैं? उत्तर, वस्तु विभेद से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसमें एक ही प्रकार की वस्तुएं विभिन्न विशेषताओं, गुण, ब्रांड या गुणवत्ता के आधार पर एक दूसरे से अलग होती है, जिससे उपभोक्ता को विकल्प मिलते हैं। प्रश्न 9, स्थानीय बाजार से क्या आशय है? उत्तर, स्थानीय बाजार से तात्पर्य उस बाजार से है जो किसी विशेष स्थान, क्षेत्र या नगर में सीमित होता है। यहाँ पर व्यापार मुख्य रूप से उसी स्थान के उपभोक्ताओं के लिए होता है। प्रश्न 10, द्वैधाधिकार से क्या आशय है? उत्तर, द्वैधाधिकार से तात्पर्य उस स्थिति से है जिसमें किसी वस्तु या संपत्ति पर दो या दो से अधिक व्यक्तियों के अधिकार होते हैं। यह स्थिति आमतौर पर साझेदारी, संयुक्त स्वामित्व या सहमति से उत्पन्न होती है, जहां प्रत्येक वस्तु का व्यक्ति का अपना अधिकार और दायित्व होता है। प्रश्न 11, सामान्य मूल्य से क्या समझते हैं? उत्तर, सामान्य मूल्य से तात्पर्य उस मूल्य से है जो किसी वस्तु या सेवा का आदर्श या औसत मूल्य माना जाता है, जो बाजार में सामान्यतया स्वीकार किया जाता है। यह कीमत आमतौर पर आपूर्ति और मांग के आधार पर निर्धारित होती है। प्रश्न 12, पूर्ण प्रतियोगिता क्या है? उत्तर, पूर्ण प्रतियोगिता एक प्रकार का बाजार संरचना है जिसमें अनेक विक्रेता और उपभोक्ता होते हैं। सभी उत्पाद एक समान होते हैं और किसी भी विक्रेता को कीमतों को नियंत्रित करने की शक्ति नहीं होती है। इसमें स्वतंत्र रूप से प्रवेश और बहिर्गमन होता है और सभी विक्रेता समान जानकारी पर आधारित होते हैं। प्रश्न 13, पूर्ति संकुचन क्या है? उत्तर, पूर्ति संकुचन उस स्थिति को कहते हैं जब किसी वस्तु या सेवा की आपूर्ति बाजार में कीमत बढ़ने के बावजूद घट जाती है। यह आमतौर पर उत्पादन लागत में वृद्धि, सरकारी नीतियों या प्राकृतिक आपदाओं के कारण हो सकता है। प्रश्न 14, समर्थन मूल्य क्या है? उत्तर, समर्थन मूल्य वह न्यूनतम कीमत है जिसे सरकार किसी विशेष कृषि उत्पाद के लिए निर्धारित करती है ताकि किसानों को मूल्य में गिरावट से बचाया जा सके। यह किसानों को उनकी उपज पर न्यूनतम लाभ सुनिश्चित करने के लिए एक सुरक्षा प्रदान करता है। प्रश्न 15, एकाधिकार को परिभाषित कीजिए। उत्तर, एकाधिकार उस स्थिति को कहते हैं जब किसी वस्तु या सेवा का उत्पादन और विपणन केवल एक ही विक्रेता द्वारा किया जाता है, जिसके कारण वह विक्रेता कीमतों और आपूर्ति पर पूर्ण नियंत्रण रखता है। इस स्थिति में प्रतिस्पर्धा का अभाव होता है। प्रश्न 15, नियंत्रित कीमत से क्या आशय है? उत्तर, नियंत्रित कीमत से तात्पर्य उस कीमत से है जिसे सरकार या संबंधित प्राधिकरण किसी वस्तु, सेवा या सेवा के लिए निर्धारित करता है ताकि
बाजारी असंतुलन, अत्यधिक मूल्य वृद्धि या उपभोक्ताओं का शोषण रोका जा सके। यह कीमत आमतौर पर आवश्यक वस्तुओं, सेवाओं या विपत्ति काल में लागू होती है। प्रश्न 16, अल्पाधिकार से क्या आशय? उत्तर, अल्पाधिकार से तात्पर्य उस प्रकार के अधिकार से है जो विशिष्ट समय या शर्तों तक ही लागू होते हैं। इसका मतलब है कि व्यक्ति को किसी संपत्ति या वस्तु पर पूर्ण अधिकार नहीं होता, बल्कि उसे कुछ सीमित शर्तों के तहत ही अधिकार मिलते हैं। प्रश्न 17, राशि पतन से क्या आशय? उत्तर, राशि पतन से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसमें किसी संपत्ति या वस्तु की मूल्य समय के साथ प्राकृतिक गिरावट आती है। यह मुख्य रूप से स्थायी संपत्तियों जैसे मशीनरी, भवन आदि पर लागू होता है, जो उनके उपयोग या उम्र बढ़ने के कारण घटित होती है। राशि पतन को लेखांकन में खर्च के रूप में दिखाया जाता है। प्रश्न 18, अर्थशास्त्र में बाजार किसे कहते हैं? उत्तर, अर्थशास्त्र में बाजार वह स्थान या प्रणाली है जहां खरीदार और विक्रेता वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान करते हैं। यह एक व्यावसायिक प्रक्रिया है जिसमें मूल्य निर्धारण, आपूर्ति और मांग के आधार पर लेन देन होता है। बाजार भौतिक रूप से एक स्थान हो सकता है या यह ऑनलाइन भी हो सकता है। प्रश्न 19, सोना और चांदी का बाजार किस बाजार का उदाहरण? उत्तर, अंतर्राष्ट्रीय बाजार का उदाहरण है। दूध का बाजार किस बाजार का उदाहरण है? उत्तर, दूध का बाजार स्थानीय बाजार का उदाहरण है। यह एक स्थानीय स्तर पर आधारित बाजार होता है जहां दूध और अन्य डेयरी उत्पादों की खरीद बिक्री होती है। इसमें छोटे पैमाने पर विक्रेता और उपभोक्ता होते हैं। प्रश्न 21, ईंट का बाजार किस बाजार का उदाहरण है? उत्तर, ईंट का बाजार स्थानीय बाजार का उदाहरण है। यह बाजार सामान्यतः स्थानीय स्तर पर होता है जहां निर्माण सामग्री जैसे ईंट, सीमेंट आदि की खरीद बिक्री की जाती है। यह आमतौर पर छोटे निर्माण योजनाओं और घरों के निर्माण के लिए उपयोगी होता है। प्रश्न 22, अल्पकालीन बाजार किसे कहते हैं? उत्तर, अल्पकालीन बाजार वह बाजार होता है जहां कुछ उत्पादन तत्व निश्चित होते हैं और केवल कुछ अन्य तत्वों को बदला जा सकता है। इसमें उत्पादन की मात्रा को तुरंत समायोजित नहीं किया जा सकता, लेकिन कीमतों और अन्य कारकों में कुछ लचीलापन होता है। यह बाजार सामान्यतः अस्थायी या सीमित अवधि के लिए होता है। प्रश्न 23, खाद्यान्न उपलब्धि गिरावट सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? उत्तर, खाद्यान्न उपलब्धि सिद्धांत का प्रतिपादन थॉमस रॉबर्ट ने किया था। इस सिद्धांत के अनुसार जब एक निश्चित उत्पादन तत्व के साथ अन्य तत्वों को बढ़ाया जाता है तो एक सीमा के बाद उत्पादन में वृद्धि की दर घटने लगती है, यानी अतिरिक्त उत्पादन घटने लगता है। प्रश्न 24, गला घोट प्रतियोगिता किस बाजार की मुख्य विशेषता है? उत्तर, गला घोट प्रतियोगिता मुख्य विशेषता अधिकार प्रतिस्पर्धा बाजार के संबंधित होती है। इसमें बड़े कंपनियों जैसे छोटे प्रतियोगियों को नुकसान पहुंचाने के लिए उन्हें बाजार से बाहर करने के लिए कीमतों में अनावश्यक कमी करती है ताकि प्रतिस्पर्धा समाप्त हो सके। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब एकाधिकार साबित करने के लिए छोटी कंपनियों को समाप्त करने की कोशिश की जाती है। प्रश्न 25, पूर्ति को प्रभावित करने वाले दो तत्वों के नाम लिखो। उत्तर, पूर्ति को प्रभावित करने वाले दो प्रमुख तत्व हैं। पहला, उत्पादन लागत। यदि उत्पादन लागत बढ़ती है तो पूर्ति घट सकती है क्योंकि विक्रेताओं के लिए उत्पाद बनाना महंगा हो जाता है। प्रौद्योगिकी पर वर्तमान नई या बेहतर तकनीकी विधियां अपनाने से उत्पादन क्षमता बढ़ सकती है जिससे पूर्ति बढ़ सकती है। प्रश्न 26, साम्य मूल्य से क्या समझते हैं? उत्तर, साम्य मूल्य वह मूल्य होता है जिस पर किसी वस्तु या सेवा की आपूर्ति और मांग समान होती है। इस मूल्य पर विक्रेता अपनी पूरी आपूर्ति बेच लेते हैं और खरीदार भी पूरी मांग को पूरा कर पाते हैं, जिससे बाजार में अधिकतम या न्यूनतम दबाव नहीं रहता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को वीडियो देखने के लिए। इस वीडियो को 2-3 बार ज़रूर रिवीजन करें ताकि अच्छे से आप लोग का याद हो जाए और इस पार्ट से एक अंक का एक क्वेश्चन आना है, वो पूरा नंबर आपको मिल सके। धन्यवाद।